13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में बने एक कड़ी सुरक्षा वाले पीओडब्ल्यू कैंप के ऊपर काले बादल छाए हुए थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहरेदारों को लगा कि ये बस एक साधारण रात है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी रात उनकी आंखों के सामने इतिहास लिखा जाने वाला था। उसी कैंप में भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे और उनमें से 3 ऐसे थे जिनके दिल में आज़ादी की आग अभी भी उतनी ही तेज जल रही थी जितनी युद्ध के मैदान में जलती है। उन्होंने फैसला कर लिया था कि या तो आज़ादी मिलेगी या फिर मौत। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ चुका था। जमीन पर भारतीय सेना पाकिस्तान को लगातार पीछे ढकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल इलाके में बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी समस्या बन चुका था। वहां से पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रखते थे और कई बार भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग भी की जाती थी। इस वॉच टावर को नष्ट करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के साहसी पायलट दिलीप पारुलकर को। दिलीप पारुलकर अपने साहस और अनुशासन के लिए जाने जाते थे। उन्हें मालूम था कि मिशन बेहद खतरनाक है, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए ये जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को वो अपने सुखोई फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही उनका विमान टावर के करीब पहुंचा, अचानक जमीन से एंटी एयरक्राफ्ट गनों की तेज गोलाबारी शुरू हो गई। गोलियां सीधे उनके विमान की ओर आ रही थीं। कुछ ही सेकंड में उनका जेट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने तुरंत इजेक्ट करने का फैसला लिया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें दुश्मन की जमीन पर उतार दिया। जमीन पर उतरते ही वो पहले से घायल थे। दर्द से कराहते हुए वो संभलने की कोशिश ही कर रहे थे कि आसपास के लोग उन्हें घेरने लगे। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई। लोग चिल्ला रहे थे, दुश्मन दुश्मन, और फिर अचानक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, उनका सामान छीन लिया। चोट और थकान के कारण पारुलकर बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। अगर कुछ मिनट और बीत जाते तो शायद भीड़ उन्हें जान से मार देती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और कहा कि इस आदमी को जिंदा पकड़ना ज्यादा जरूरी है। इस तरह दिलीप पारुलकर मौत के मुंह से निकलकर कैद में पहुंच गए। जब वो होश में आए तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाई और आदेश दिया, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर भारतीय वायुसेना का बेहद महत्वपूर्ण ठिकाना था। पारुलकर ने तुरंत इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। कई घंटों तक पूछताछ और दबाव चलता रहा। आखिरकार पारुलकर ने कागज पर एक नक्शा बना दिया। अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद जब सच्चाई सामने आई तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं, बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने उन्हें सजा सुनाई। पूरी रात कोठरी के कोने में खड़े रहना होगा। एक गार्ड को आदेश दिया गया कि अगर वो बैठे तो तुरंत गोली मार दी जाए। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। सुबह होने तक वो किसी तरह खड़े रहे। इसके बाद भी कई दिनों तक उनसे पूछताछ और दबाव चलता रहा, लेकिन उन्होंने अपने देश के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। कुछ समय बाद उन्हें बाकी भारतीय पायलटों के साथ रावलपिंडी के पीओडब्ल्यू कैंप में भेज दिया गया। वहां भारतीय वायुसेना के कुल 12 पायलट कैद थे। सब ने युद्ध में बहादुरी दिखाई थी और अब सब एक ही किस्मत साझा कर रहे थे। कैंप के इंचार्ज उस्मान हामिद नाम के अधिकारी थे, जो बाकी अधिकारियों के मुकाबले थोड़ा नरम व्यवहार रखते थे। उन्होंने कैदियों को एक कैसेट प्लेयर और एक एटलस दिया। शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यही चीजें आगे चलकर एक बड़ी योजना का हिस्सा बनेंगी। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची जिसने सबका मन बदल दिया। ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। भारत युद्ध जीत चुका था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। भारतीय पायलटों को लगा कि अब उनकी रिहाई भी जल्द हो जाएगी, लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और कोई खबर नहीं आई। दिलीप पारुलकर के मन में एक अलग विचार जमने लगा। उन्हें लगा कि अगर वो सिर्फ इंतजार करते रहे तो शायद सालों बीत जाएं। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि क्यों ना हम खुद ही आज़ादी का रास्ता तलाशें। शुरुआत में किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन पारुलकर हार मानने वालों में से नहीं थे। धीरे धीरे 2 और पायलट उनके साथ आ गए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि अगर मौका मिला तो वे जेल से भागने की कोशिश जरूर करेंगे। अब शुरू हुआ महीनों तक चलने वाला एक गुप्त मिशन।
उन्होंने एटलस के नक्शे पढ़ने शुरू किए, रातों को रास्ते समझते, दूरी का अंदाजा लगाते और भागने के बाद की योजना बनाते। उन्होंने तय किया कि सीधे भारत की सीमा की ओर जाना खतरनाक होगा, इसलिए पहले अफगानिस्तान पहुंचना बेहतर रहेगा और वहां से किसी तरह भारत लौटने की कोशिश करेंगे। इसके बाद उन्होंने कैंप का निरीक्षण करना शुरू किया। उन्हें ऐसा सेल चाहिए था जो बाहरी दीवार के करीब हो। आखिरकार उनकी नज़र सेल नंबर 4 पर पड़ी। कुछ समय बाद चतुराई से उन्होंने खुद को उसी सेल में शिफ्ट करवा लिया। वहां उनके साथ एक और भारतीय पायलट विद्याधर शंकर चाटी थे। वो भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मदद करने का वादा किया। अब सबसे बड़ी चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। दीवार लगभग 1.5 फुट मोटी थी। बिना औजार के इसे तोड़ना लगभग असंभव था, लेकिन किसी तरह उन्हें एक कैंची और एक स्क्रू ड्राइवर मिल गया। हर रात ठीक 12 बजे जब कैंप में सन्नाटा होता, तीनों चुपचाप काम शुरू कर देते। एक आदमी दीवार को रेतता, बाकी पहरा देते। निकली हुई मिट्टी को बेड के नीचे छुपा दिया जाता। ये काम हफ्तों तक चलता रहा। कई बार खतरा बेहद करीब आ गया। एक रात गार्ड को शक भी हुआ, लेकिन किसी तरह उन्होंने स्थिति संभाल ली। धीरे धीरे दीवार का हिस्सा इतना कमजोर हो गया कि उसमें इंसान निकल सके। आखिरी परत को जानबूझकर छोड़ दिया गया ताकि भागने वाली रात उसे आसानी से तोड़ा जा सके। और फिर वो रात आ ही गई। 13 अगस्त 1972। बाहर तेज बारिश हो रही थी। तीनों ने अपने पठानी सूट पहने, थोड़े पैसे और सूखा खाना साथ रखा और जुगाड़ से बना कंपास भी ले लिया। पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत तोड़ी और एक एक करके तीनों उस छोटे से छेद से बाहर निकल आए। दीवार के पास ही एक गार्ड सो रहा था। तीनों ने सांस रोक ली और धीरे से आगे बढ़े। कपड़ों को बांधकर रस्सी बनाई, उसे दीवार के ऊपर फेंका और कांटेदार तारों को पार करते हुए दूसरी तरफ उतर गए। उस पल तीनों पायलट आजाद थे, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। वे बस स्टैंड पहुंचे और किसी तरह पेशावर जाने वाली बस पकड़ ली। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह वे पेशावर पहुंच गए। वहां से आगे अफगानिस्तान की सीमा की ओर बढ़े, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। रास्ता पूछते वक्त लोगों को उन पर शक हो गया। थोड़ी ही देर में उन्हें पकड़ लिया गया और अधिकारियों के सामने ले जाया गया। आखिरकार उनकी पहचान खुल गई और कुछ घंटों बाद पाकिस्तानी सैनिक उन्हें वापस रावलपिंडी ले आए। उन्हें 30 दिन की सॉलिटरी कैद की सजा दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली का समझौता हुआ और दिसंबर 1972 में सभी भारतीय पायलटों को रिहा कर दिया गया। जब वे वाघा बॉर्डर से भारत लौटे तो हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। ये कहानी सिर्फ एक असफल भागने की कोशिश की नहीं है। ये कहानी है उस हौसले की जो कैद में भी हार नहीं मानता। ये कहानी है उन सैनिकों की जो सलाखों के पीछे भी खुद को कभी कैदी नहीं मानते। और शायद आज भी रावलपिंडी की वो दीवारें ये याद करती होंगी कि एक रात 3 भारतीय पायलटों ने उन्हें चुनौती देकर आज़ादी की तरफ कदम बढ़ाया था। जय हिंद।